जय हिंद दोस्तों। देश साथी की पीक रीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं किशोर कुमार एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आधुनिक भारत का सेशन लेके आया हूं। आज के सेशन का हमारा जो टॉपिक है यह है ब्रिटिश भारत में पत्र पत्रिकाओं का विकास। आज के सेशन में बिल्कुल दोस्तों हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे। हमने देखा था कि ब्रिटिश काल में बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं भारत के राष्ट्रवादियों द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो आज के सेशन हमारा यही होगा। अब तक हम लोगों ने जो देखा है, हमने देखा था कि ब्रिटिशों का भारत में आगमन होता है। भारत के तटीय इलाके में वो अपनी कोठियां स्थापित करता है, व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित करता है। उसके बाद भारत के जो देशी रियासत हैं उसके मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो भारत में बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार कर लेता है और ये साम्राज्य भारत के पड़ोसी जो तटवर्ती जो के देश थे भारत के, इस पर भी अपना जो है विजय अभियान चलाता है। कुल मिला के आप देखेंगे तो भारत संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है अपनी ये साम्राज्य विस्तार कर लेता है। इस क्रम में हमने देखा था कि इसके जो संपूर्ण विजय अभियान था, इसके क्रम में इसने भारत के समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया था। इस कारण से भारत में दो प्रकार के जो है प्रभाव अपने देखने को मिला था। एक जो निगेटिव प्रभाव था उसके फलस्वरूप हमने देखा था कि भारत में बहुत सारे विद्रोह हुए थे, और पॉजिटिव प्लस के रूप हमने देखा था कि भारत में जो है धर्म सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन हुए थे। फिर हमने देखा था कि समाज सुधार आंदोलन के जो सबसे बड़े कारण थे वो था भारत में शिक्षा का विकास। इन्हीं पश्चिमी शिक्षा के विकास के कारण भारतीयों में जन जागृति आई थी और उन्होंने धर्म सुधार की लेकर के प्रेरित हुए थे। उन्हीं धर्म जो सुधार आंदोलन का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण था और शिक्षा की जागृति का ही एक परिणाम था, भारतीय द्वारा उस समय जो है बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें लिखी गई थी। इससे पहले भी किताब लिखी जाती थी, लेकिन इससे पहले आप देखते हैं कि भारत में पांडुलिपि के रूप में किताब रहते हैं। जैसे कि उस समय आप 15वीं शताब्दी में मुगल काल में ही देख सकते हैं कि बहुत सारे किताब लिखे गए थे। रामचरितमानस या फिर रामायण का जो क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद हुआ था बांग्ला भाषा में, या फिर जो कीर्तिवास ने किया था। फिर तमिल जो है उसमें जिसमें कंबन ने जो है तमिल अनुवाद किया था, मारुति कंबन ने। और भी जो है बाबरनामा वगैरह सब देखते हैं, बहुत सारी रचनाएं लिखी गई थी। लेकिन उस समय तक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में नहीं हुई थी। किताब जो है एक पेपर के रूप में आज वर्तमान में जो देखते हैं, इस चीज की जो है इतना विशाल रूप से जो है उत्पादन नहीं हो पाया था। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है भारत में यूरोपियन जब आए थे तो उसी के माध्यम से भारत में हुआ था, और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के साथ भारत में पुस्तकों की छपाई जो है ये बहुत ही आसान हो गई थी और उसकी कीमतें बहुत ही कम रखी जाने लगी थी। इसी के कारण भारत में किताबें छपने लगी, पत्र पत्रिकाएं का विकास होने लगा, और इसका मूल्य सस्ता होने के कारण ये भारत के जन जन तक जो है शहर से लेकर के गांव तक फैलना आसान हो पाया था। तो इसने भारत में जो शुरुआत में है इसने जन जागृति फैलाने में बहुत बड़ा काम किया था। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय जो पत्र पत्रिकाएं या शुरुआत की जो किताब थे इसका योगदान क्या रहा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में कौन कौन से जो है राष्ट्रवादियों ने पत्र पत्रिकाओं का विकास किया था, कौन कौन से किताबों का संपादन किया था, यही सब हम देखेंगे उसमें। इसके हम कालक्रम में बांट बांट कर देखते हैं 25-25 साल के बीच में। सबसे पहले देखते हैं कि 1857 ईस्वी से पहले कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं लॉन्च किए गए थे। उसके बाद जो है 1857 के से लेकर के 1900 ईस्वी तक देखेंगे। उस 1900 से बाद के बाद देखेंगे कि 1920-30 तक देखते हैं कि बीच में क्रांतिकारी पत्र जो है बहुत सारे और कम्युनिस्ट पत्र आने लगते हैं। उसके बाद 1930 के बाद जो है आप देखते हैं कि भारत की आज़ाद होने की ओर चला जाता है, तो बहुत सारे किताब भी लिखे गए थे। फिर 1900 बाद जो है 1950 से लेकर के 1960 के बीच में भी देखेंगे कि कितनी किताब लिखे गए थे। ये सभी किताब जो है और पत्र पत्रिकाएं जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है सभी वनडे एग्जाम में से जो भी हो वहाँ पूछे जाते हैं। कई बार तो मेल मिलाप के लिए पूछ दिया जाता है कि इस 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 पत्रिकाओं के नाम दे दिए जाएंगे, फिर पूछे जाएंगे कि इसके संपादक कौन थे, या फिर उनका क्षेत्र दे दिया जाएगा कि ये कहाँ से प्रकाशित होता था। कभी कभी ये दिया जाएगा कि ये किस भाषा में पत्र प्रकाशित होते थे। कभी कभी उनका इस भी दे सकता है कि ये जो है कब प्रकाशित हुआ था। तो यही सब हम आज के सेशन में बातचीत करेंगे, और मैं इसके कुछ 3-4 आयाम को रखकर कोशिश करूंगा कि आपको फैला दें। जैसे कि हम किसी पत्रिका को सबसे पहले उसकी जानेंगे कि उसका तिथि, यानी कि कब ये लॉन्च हुआ था, कहाँ से लॉन्च हुआ था, उसके संपादक कौन थे, और यदि कोई उनकी विशिष्ट विशेषताएं हैं, यूनिक विशेषताएं हैं, तो हम वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। और हमने बहुत ही समराइज वे से, बहुत ही शॉर्ट वे से भारत के जितने सारे संभावित पत्र पत्रिकाएं थी मैंने सभी को शामिल कर दिया है।
इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं आ सकता। आप अभी मैं आपको सेशन लूंगा अगले 1 घंटे 1.5 घंटे तक, देखेंगे कि आप इससे बाहर किसी भी किताब में न तो होती है और न ही आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो कुल मिला के आज का सेशन आपके लिए इस टॉपिक पर पर्याप्त है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर आपका नहीं आ सकता। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं पत्र पत्रिकाओं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में जो पत्र पत्रिकाओं का जो विकास हुआ था, उसका भारत में योगदान क्या था, चाहे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं औपनिवेशिक काल की जो पत्र पत्रिकाएं थी। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का जो श्रेय है, ये पुर्तगालियों को जाता है। इसने पुर्तगालियों ने ही 1557 ईस्वी में गोवा में जो है भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो आप यहाँ से जानते हैं कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में हुई थी 1557 ईस्वी में। और भारत की जो पहली पुस्तक है, एक प्रिंटेड पुस्तक के रूप में पहली बार गोवा में ही प्रकाशित हुई थी, पुर्तगालियों द्वारा ही प्रकाशित हुई थी। और 1557 ईस्वी के आसपास ही, या तो 1557-58 हो सकता है या फिर उससे पहले 1-2 साल हो सकता है, लेकिन आप याद रखिए कि 1557 ईस्वी के आसपास ही भारत की पहली पुस्तक जो है ये छापी गई थी पुर्तगालियों के आने के बाद। ठीक है, इसके बाद तो पुस्तक जो है बहुत सारी आम बात हो गई थी, सस्ती हो गई थी, तो भारत के गरीब लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया था, गांव के किसान लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया था। लाइब्रेरी में देखते हैं कि बहुत सारी किताबों का ढेर लगने लग गया था। फिर एक बाढ़ सी आ गई थी भारत में। ये पुर्तगालियों ने जो भारत में स्थापित किया था ये 1557 में, और इसके लगभग 100 साल बाद जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे स्थापित किया था। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था, ये इन्होंने 1674 में बॉम्बे में अपना स्थापित किया था। यदि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित हुआ था, ये आपसे पूछे तो बताइएगा कि 1557 में गोवा में और पुर्तगालियों द्वारा हुआ था। लेकिन अंग्रेजियों द्वारा जो स्थापित पहला प्रिंटिंग प्रेस था, ये 1674 में बॉम्बे में स्थापित हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित हुई थी ये। अब हम लोग देख देते हैं कि इसने क्या योगदान दिया भारतीयों के लिए। ठीक है, तो इसने समाचार पत्रों ने जो है भारत की राष्ट्रीय भावना का विकास किया भारत में। शुरुआत में इसका जो उद्देश्य था व्यवसाय करना नहीं था। वर्तमान में जो हम भारत के हिंदी अथवा अंग्रेजी समाचार पत्र देखते हैं, कितने महंगे महंगे समाचार पत्र हो गए हैं। तो अभी का उद्देश्य है एक बिजनेस, बहुत सारे विज्ञापन भरे पड़े होते हैं उसमें। दूसरी बात, उसमें न्यूज़ों को जो है आप देखते हैं कि कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। आप तो यूट्यूब चैनल वगैरह सब पर देख ही सकते हैं, चाहे टीवी चैनल सब पर तो देख ही सकते हैं किस प्रकार न्यूज़ का फैलाव किया जाता है। तो ये सभी का कमर्शियल मतलब है, कमर्शियल यूज उद्देश्य पर्पस होता है। लेकिन इस काल में जो प्रकाशित किया जाता था समाचार पत्र, ये राष्ट्रवादी अपने विचारों को फैलाने के लिए करता था। इसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं था, लाभ कमाना इसका उद्देश्य नहीं था। तो इस काल की समाचार पत्रों की विशेषता थी। इन समाचार पत्रों को बड़े ढंग से समाज के जो बुजुर्ग लोग थे, जो समाज के जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग थे, वो उसे लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे। पढ़ने के बाद उस पर उसके जो एडिटोरियल्स होते थे, उस पर के जो न्यूज होते थे, उन पर चर्चा होती थी आपस में। जो वहाँ पर जो सामुदायिक स्थल होते थे, गांव भर के चाहे शहरों के, वहाँ पर इस पर बातचीत हुआ करती थी। ठीक है, इन्हीं समाचार पत्रों में सरकार के जो भेदभावपूर्ण और दमनकारी नीतियां होती थी, उनकी आलोचना की जाती थी। आप देखते हैं इसी आलोचना के कारण जो है बाल गंगाधर तिलक को 2-3 बार जो है जेल जाना पड़ा था। तो भारत में जो है पत्रों समाचार पत्रों के कारण जो है जेल जाने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ही थे। उन्होंने आपने देखा था कि 1897 ईस्वी में जब उसने चापेकर बंधु की हत्या कर दी थी, तो तिलक ने लिखा था कि ये वैसे ही हत्या है जैसे अफजल खान की हत्या शिवाजी ने कर दी थी। तो उसने एक क्रांतिकारी की हत्या की तुलना उसने सांप्रदायिक रूप दे दिया था। इस कारण उसे जो है भारत में 6 वर्ष की सजा दी गई थी। तो समाचार पत्रों के कारण जो है जेल जाने वाले पहले भारतीय यदि हैं तो ये बाल गंगाधर तिलक ही हैं, जिसे समाचार पत्रों में जो उसकी नीतियों की आलोचना, सरकारी नीति की जो आलोचना करता था, इसके कारण जेल भेज दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने शुरुआत में जो है एक विपक्ष की भूमिका निभाई थी। अभी वर्तमान जो लोकतांत्रिक सरकार है, यहाँ आप विपक्ष की भूमिका देखते हैं कि एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। इस काल में ये मीडिया और जो समाचार पत्रिका थी, यही विपक्ष की भूमिका निभाती थी, क्योंकि उस समय तो सरकार स्वयं ही था, गवर्नर का शासन होता था, विपक्ष तो कोई था नहीं। तो मीडिया ही थी जो उस समय विपक्ष की भूमिका निभाती थी। दूसरा, एक तो ये था, और दूसरी कांग्रेस जो किस प्रकार की मीटिंग करती थी। कांग्रेस के साथ साथ भारत के और भी बहुत सारे राजनीतिक संगठन हुआ करते थे उस समय। तो इस बैठक में जो भी कुछ बात निष्कर्ष निकलता था, वो सभी बात जो राष्ट्रवादी थे, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का काम ये जो है ये मीडिया ही करती थी।
आपने मराठा और केसरी के माध्यम से तिलक को देख ही चुका था कि इन्होंने मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, मजदूर और शिल्पकारों की समस्या और मुद्दों को उठाया था। ठीक है, इन्होंने शिक्षा के प्रसार प्रसार में भूमिका निभाई थी, राष्ट्रवादी विचारधारा का निर्माण किया था, उपनिवेशी शासन के विरुद्ध जो है राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही आपने देखा था कि ये मीडिया ही था जिन्होंने बंगाल के राष्ट्रवादियों के जो विचार थे उसे केरल पहुंचाया था, और केरल के जो राष्ट्रवादी थे उनके विचार को जम्मू कश्मीर तक पहुंचाया था। तो कुल मिला के कहते हैं कि देश के जो विचारों का आदान प्रदान जो हुआ था, देश के राष्ट्रवादियों का जो विचारों का आदान प्रदान हुआ था, ये इन्हीं के आने से संभव हो पाया था, समाचार पत्रों के आने से ही। इसके आने से क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य का भी विकास हुआ था। इससे पहले जो आपने देखा था, मुगल काल में बहुत सारी किताब लिखी गई थी साधु संतों के द्वारा लेकिन इस काल में जो है बंगाली भाषा के बहुत सारे समाचार पत्र, मराठी भाषा के समाचार पत्र, गुजराती के या फिर दक्षिण भारत के जो है तमिल भाषा के भी प्रमाण जो है समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे। तो कहीं ना कहीं समाचार पत्रों के माध्यम से जो है इस भाषा का भी विकास होना शुरू हुआ था। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि समाज में जो बहुत सारी बुराइयां थी उस समय के, बाल विवाह, सती प्रथा आदि जो सामाजिक बुराइयां थी, इसके माध्यम से जनमत के परिवर्तन का भी रोल निभाया था समाचार पत्रों ने। समाचार पत्रों के माध्यम से ही जनता को बताया गया कि बाल विवाह जो है गलत है, सती प्रथा गलत है, विधवा विवाह होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो मत परिवर्तन वाला जो बात है, ये लोगों तक परिवर्तित करने का ये एक साधन बन गया था। किताब में भले ही कितनों आप लिख दे, कानून बना के कितनों भी लिख दे, अभी कितनी सारी पॉक्सो एक्ट बनाया गया है, कार्यस्थल पर यौन जो के लिए जो कानून बनाया गया था 2017 में, ये भी अब कानून बनाया गया है। लेकिन आप ये कानून कितने लोग, भारतीय जो ग्रामीण हैं या फिर जो अशिक्षित वर्ग है, कितने लोगों को पता है? किसी को नहीं पता है, क्योंकि कोई आदमी प्रॉपर उस किताब को पढ़ेगा तभी जाके उस कानून के बारे में या फिर उस प्रथा के बारे में समझ में आएगी। लेकिन एक समाचार पत्र है, यदि इसे समाचार पत्रों में डाल दिया जाए तो भारत की लगभग अधिकांश आबादी जो है उस समाचार पत्रों को जान लेती है, पढ़ती है, डेली के डेली पढ़ती है। और जो नहीं पढ़ता, कम से कम उसके जो बगल के शिक्षित लोग हैं, कहीं ना कहीं उससे समाज में चर्चा में आ ही जाता है। तो समाचार पत्र और किताब दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, किताब कभी कभार लोगों के हाथों में जाता है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन समाचार पत्र जो है इसका पेनिट्रेशन जो है समाज में प्रसार जो है बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से इसीलिए इस समाचार पत्रों का योगदान बहुत ही रहा है इस चीज, सती प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ जो मत परिवर्तन जो था इसको करने में। ठीक है, इस काल में एक और अच्छी चीज हुई थी, समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही थी उसको भारत में लाने का कोशिश किया गया था। इसका उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। इस समय जापान ने 1905 में रूस को हरा दिया था। ठीक है, तो 18 जून 1905 को कराची क्रॉनिकल एक समाचार पत्र था, उसमें एक न्यूज प्रकाशित किया कि जो एक एशियाई, यानी कि जापान एशियाई देश है, तो जापान ने किया रूस को हराने के लिए। तो जरा सुनिए इसलिए ये क्या कहता है, जो एक एशियाई ने किया है वह दूसरे एशियाई देश भी कर सकते हैं। यदि जापान रूस को हरा सकता है तो भारत भी उतनी ही आसानी से इंग्लैंड को हरा सकता है। आइए हम अंग्रेजों को समुद्र में खदेड़ दें और जापान के साथ मिलकर दुनिया की महान शक्तियों में अपना स्थान बना लें। देखिए ये कितनी मोटिवेशन बातें थी। 1905 ईस्वी तक लगता था भारतीयों को कि अंग्रेज बहुत ही शक्तिशाली देश हैं, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, दुनिया का वो जो है अजय देश है। लेकिन जब इसने जापान, एक एशियाई देश ने, एक द्वीप का देश है और भारत से कई गुना ज़्यादा छोटा है, ठीक है, तो एक छोटे देश ने और रूस जैसे महाशक्तिशाली, दुनिया की आधी क्षेत्रफल लगभग है अकेले रूस के बराबर। ठीक, आप रूस के आकार अभी भी जो है, रूस के विघटन के बाद भी आप देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है रूस ही है। ठीक है, तो एक बहुत छोटे देश ने, एक द्वीपीय देश ने रूस को हरा दिया, तो कितनी बड़ी मोटिवेशन की बात हो गई थी। तो इसीलिए कहा गया था कि जब जापान रूस को हरा सकता है तो हम क्यों ना हरा सकें उसको। तो समाचार पत्रों ने ये इस प्रकार की भूमिका निभाई थी, देशवासियों को मोटिवेशन का काम किया था, समाज में जान जागृति लाई थी, और दुनिया की जो भी घटनाएं हो रही थी उस समय, वो घटनाएं भारतीयों के समक्ष रखकर भारतीयों में भी उस तरह की जागृति पैदा कर रही थी। तो यही सब उसका योगदान था, और इसी कारण से जो है भारत में उस काल में एक विचार का माध्यम, विचार को, अपने विचारों को फैलाने का माध्यम बन गया था। तो उस काल के जो भी राष्ट्रवादी थे उन सभी ने अपने अपने समाचार पत्रों का अपने अपने ढंग से जो है, अपनी अपनी भाषा में और अपने अपने इलाके में जाकर के जो है उस समाचार पत्रों का
प्रकाशन किया था। जैसे आप देखते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो राष्ट्रवादी थे, इन्होंने बंगाली भाषा में और जो है यहाँ से बंगाल से प्रकाशित किया था। तो आप नौरोजी को देखते हैं कि वो अपने गुजराती भाषा के पत्र को रस्तगुप्तार जो प्रकाशित करता है वो वहाँ से बम्बई से प्रकाशित करता है। फिर सी राजगोपालाचारी को देखते हैं, उन्होंने कहाँ से प्रकाशित किया था, तो मद्रास से समाचार पत्र का प्रकाशन करता है। फिर लाला लाजपत राय वगैरह जो थे, उन्होंने लाहौर से अपने इलाके से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। तो अपने विचारों को फैलाने का जो है एक जरिया बन गया था। तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और एक समय के बाद जो है इसकी एक बाढ़ आ गई थी, बाढ़ सी आ गई थी। ठीक है, तो कुल मिला के आज 100 से ज़्यादा समाचार पत्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये इतना आपके लिए पर्याप्त है कि इससे बाहर आपसे नहीं पूछ सकता। ठीक है, क्योंकि जो भी संभावना थी हमने सारे डाल दिया है, क्वेश्चन बैंक से उठा उठा के डाले हैं इसमें। अब तक बहुत सारे इसमें से जो क्वेश्चन बैंक के प्रश्न भी हैं। तो हम अब आगे जो है डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम जो पहले चरण के जो है 1850 से पहले के जो समाचार पत्र पत्रिकाएं थी, जो प्रारंभिक काल की जो समाचार पत्र था, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। और इसके जो आयाम है वो भी आप याद रखिएगा। हम सबसे पहले देखेंगे कि समाचार पत्र है कब प्रकाशित किया गया था, किसने प्रकाशित किया था, इसकी विशेषताएं क्या थी, यदि कोई यूनिक विशेषताएं थी तो ये भी हम जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये भी कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है। आपसे कथन और निष्कथन दे दिया जाएगा, 4 कथन आप पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा कथन, जैसे कि देखिए यदि पूछा गया कि बंगाल गजट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पहला में दे दिया जाएगा कि ये 1780 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा दे देगा कि इसके संपादक ये हैं, हिप्पी हैं, तीसरा में ये दे देगा, और चौथा कोई भी निष्कर्ष बना के आपके सामने रख देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष है या कौन कथन सही है अथवा गलत है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो मेल का जो हो ही सकता है, ABCD करके दे दिया जाएगा और उसके संपादक का नाम दिया जाएगा, आपसे कहेगा कि मिलाने के लिए कि इसका कौन सा संपादक है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे। आप PYQ को उठा करके देखिएगा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हैं और लगभग फिक्स प्रश्न है कि यहाँ से आते ही है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले समाचार पत्र जो है लगभग 100 समाचार पत्रों को हम लोग देखने वाले हैं, तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला समाचार पत्र जो था बंगाल गजट, ये 1780 में प्रकाशित हुआ था, जेम्स अगस्टस हेक्की, JK हेक्की द्वारा। ये भारत के साथ साथ एशिया का पहला समाचार पत्र था। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो ये बंगाल गजट था, 1780 में जेम्स अगस्टस हेक्की द्वारा प्रकाशित हुआ था। मद्रास कुरियर 1784 में प्रकाशित हुआ था, इसके ये लेखक अभी ज्ञात नहीं है। ये मद्रास से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। ठीक है, इंडिया गजट 1787 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बॉम्बे हेराल्ड 1789 में प्रकाशित हुआ था और ये बॉम्बे से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। बॉम्बे हेराल्ड 1789 और बॉम्बे से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। दिग्दर्शन 1818 में JC मार्समैन, या इसे मरहमान भी कहा जाता है, इसे आप ये नाम याद रखिएगा, इसे मार्समैन भी कहा जाता है, JC मार्समैन। ये पहला बंगाली मासिक पत्रिका था। मासिक मतलब मंथली पेपर था और बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो बंगाली भाषा का जो पहला समाचार पत्र था ये दिग्दर्शन था, 1818 ईस्वी में JC मार्समैन अथवा महरमान के द्वारा जो है ये प्रकाशित हुआ था। समाचार दर्पण 1818 विलियम कैरी के द्वारा प्रकाशित हुआ था। बंगाली, पहला बंगाली था जो दैनिक रूप से प्रकाशित होता था। ये जो ऊपर में आपने देखा था दिग्दर्शन, ये भी पहला ही था, लेकिन ये मासिक समाचार पत्र था, मंथली प्रकाशित होता था। लेकिन एक दैनिक के रूप में यदि पहला बंगाली भाषा का समाचार पत्र कहेंगे तो ये समाचार दर्पण था, जो 1818 में प्रकाशित हुआ था विलियम कैरी के द्वारा। ठीक है, संवाद कौमुदी 1819 ईस्वी, इसमें भवानी चरण बंदोपाध्याय और राजा राम मोहन राय द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, दोनों के संयुक्त रूप से। ये पहला बंगाली समाचार पत्र था जो साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दैनिक, साप्ताहिक और मासिक तीनों समाचार पत्र हैं बंगाली भाषा के, जो 1818 से लेकर के 1819 तक तीनों प्रकाशित होता है। ठीक है, मीरातुल अखबार 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित हुआ था। ये फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था। भारत में फारसी भाषा के समाचार पत्र का पहला ये पत्र था। ठीक है, बंगदूत 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया था। बॉम्बे समाचार 1822 ईस्वी में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित हुआ था और ये गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, तो इनकी पेपर की जो विशेषताएं हैं आप ये भी याद रखिएगा उसके साथ साथ, कि कौन से समाचार पत्र
उस भाषा का पहला समाचार पत्र था। ठीक है। उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी जुगल किशोर शुक्ला द्वारा प्रकाशित हुआ था और ये प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कोलकाता से प्रकाशित होता था। ये प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, हिंदी तो था लेकिन साप्ताहिक समाचार पत्र था। अभी भी मंथली और इसका जो है दैनिक वाला बाकी है। बॉम्बे टाइम्स 1838, बाद में ये 1861 में जाकर के टाइम्स ऑफ इंडिया में परिवर्तित हो गया था, टाइम्स ऑफ इंडिया कहा जाने लगा था। संवाद प्रभाकर 1839 ईस्वी ईश्वर चंद गुप्ता द्वारा प्रकाशित, ये बंगला भाषा का दैनिक समाचार पत्र था। आपने यहाँ पर देखा था, ये था ही दैनिक, यहाँ पर भी दैनिक समाचार पत्र है, ये भी दैनिक समाचार पत्र है। अगला है तत्वबोधिनी पत्रिका 1843, ये देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर और अक्षय कुमार दत्त द्वारा ये तीनों के सहयोग से ये प्रकाशित होता था। तत्वबोधिनी पत्रिका 1843 ईस्वी में, इसे तत्वबोधिनी सभा जो कहा जाता है, तत्वबोधिनी सभा आपने सुना होगा, उसमें धर्म सुधार आंदोलन के समय, तो ये समिति द्वारा जो है ये सभा द्वारा प्रकाशित होता था तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 1850 से पहले के समाचार पत्र देख लिया है। अब हम 1850 से लेकर के 1874 तक के जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं हम जरा उसको देख लेते हैं। 1851 ईस्वी में राष्ट्रगुप्तार जो है दादा भाई नौरोजी ने प्रकाशित किया था। ये बॉम्बे से प्रकाशित होता था, अंग्रेजी के साथ साथ गुजराती भाषा में भी प्रकाशित होता था। ठीक है। ये दैनिक समाचार पत्र था दादा भाई नौरोजी का। ये एक बहुत बड़े इंपोर्टेंट राष्ट्रवादी हैं, तो इसलिए इसका पत्र जो है बहुत याद रखिएगा बहुत बढ़िया से। विचार लाहिड़ी 1852 ईस्वी, इसके जो संपादक थे ये कृष्ण शास्त्री चिपलूनकर इसके संपादक थे। हिंदू पैट्रियट 1853 ईस्वी गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा संपादित होता था। ये अंग्रेजी साप्ताहिक था, लेकिन ये इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। ये नील बगान मालिकों के लिए महत्वपूर्ण था, एक मुख्य पत्र था उसका, मतलब ये सरकार और जमींदारों का जो है समर्थक था। ये सरकार अथवा जमींदार का जो है समर्थक पत्र था, तो इसी रूप में इसको याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका कि कौन सा, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा पत्र है जो सरकारी पत्र था अथवा जमींदार समर्थक पत्र था। इससे पहले जो आपने ऊपर में देखा वो सभी राष्ट्रवादी सब थे। ठीक है। विधवा विवाह 1855, ये एक पुस्तक है जो ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार पर जो है बातचीत और चर्चा की गई है, तो ये एक पुस्तक था। ठीक है। सोम प्रकाश 1858 ईस्वी द्वारकानाथ विद्याभूषण और ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से जो है दोनों के सहयोग से ये प्रकाशित हो गई थी। कहीं कहीं पर केवल ईश्वरचंद विद्यासागर ही लिखा रहता है, तो दोनों में से जो भी कोई दे दे आप इसे याद रखिएगा कि द्वारकानाथ विद्याभूषण और ईश्वरचंद विद्यासागर दोनों के सहयोग से ये सोम प्रकाश की संपादन किया था 1858 ईस्वी में। नील दर्पण 1860 ईस्वी दीनबंधु मित्रा द्वारा प्रकाशित होता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस नील दर्पण में जो है, नील दर्पण जो उस समय की जो नील आंदोलन था इसका चर्चा किया गया है, उसका समर्थन किया गया है। माइकल मधुसूदन द्वारा जो है इसे अनुवादित किया गया था, और दूसरा जो है रेवरेंड जेम्स नामक जो है एक नाटककार द्वारा इस विद्रोह पर एक नाटक लिखा गया है, जो ये दोनों के दोनों जो है ये नील दर्पण पर ही आधारित है। इंडियन मिरर 1862 ईस्वी देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा और उसके सहयोगी इसमें थे मनमोहन घोष, इन दोनों के द्वारा जो है इंडियन मिरर का प्रकाशन किया गया था 1862 ईस्वी में। बंगाली समाचार पत्र 1862 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। गिरीश चंद्र घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसे SN बनर्जी भी कहा जाता है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गिरीश चंद्र घोष ने 1862 ईस्वी में बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ग्राम वार्ता अथवा प्रोकाशिका ये समाचार पत्र हैं और 1863 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके जो संपादक हैं ये कंगल हरिनाथ अथवा मजूमदार अखबार जो है ये इसके संपादन किया था, इसका कंगल हरिनाथ ने। ठीक है। नेटिव ओपिनियन 1864 VN मांडलिक ने इसे प्रकाशित किया था, इसके संपादक थे वो। दुर्गेश नंदिनी 1865 बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है ये प्रकाशित हुआ था। ये बंगाली भाषा का पहला नॉवेल है या उपन्यास कह सकते हैं, तो ये बंकिम चंद्र का दुर्गेश नंदिनी है। पाइनियर अखबार 1865 ईस्वी में प्रकाशित होता था जॉर्ज एलन के द्वारा, और ये इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। यदि आप UPPCS का परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है ये वाला,
इलाहाबाद से प्रकाशित, यूपी से जो भी प्रकाशित होता था ये आप तो याद रखिएगा ही। और यूपी के जो भी नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी हैं, उसने यदि किसी समाचार पत्र का प्रकाशन किया है तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप उसको याद रखना ही है। बाकी भी याद रखना है, लेकिन ये चीज आपको याद रहना ही चाहिए। नेशनल पेपर 1867 नवगोपाल मित्र और देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा संपादित किया गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है। 1867 में दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है ये पुस्तक प्रकाशित की गई थी, और इसी पुस्तक में जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन के निष्कासी का जो सिद्धांत है ये प्रतिपादन किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है। कवि वचन सुधा 1867 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो है ये प्रकाशित होता है। ये एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका 1868 शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा प्रकाशित था। ये बांग्लादेश से प्रकाशित होता था। ये द्विभाषी था और साप्ताहिक था। आपने देखा था कि जब बाद में जाकर के 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होता है, जब वर्नाकुलस प्रेस एक्ट पारित होता है 1778 में, सॉरी लॉर्ड लिटन के समय, तो ये रातों रात जो है बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगता है, क्योंकि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है उस वो केवल देसी भाषा को प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था। तो ये पहले बांग्ला में प्रकाशित होता था, अब वो सीधे अंग्रेजी में ट्रांसफर हो गया था, और इन्होंने रातों रात ऐसा कर लिया था। ठीक। मद्रास मेल 1868 ये भारत में शाम को संध्या अखबार है, पहला संध्या अखबार था, शाम को प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था। भारत श्रमजीवी 1870 शशिपदा बनर्जी द्वारा प्रकाशित होता था। ये मजदूर वर्गों के लिए भारत का पहला समाचार पत्रिका था। ठीक है। सुलभ समाचार 1870 उमानाथ गुप्ता द्वारा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक जो एसोसिएशन था इससे प्रकाशित होता था। ये 1871 में बहुविवाह नामक जो है एक पुस्तक लिखी गई थी ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा। इन्होंने बहुविवाह पर प्रतिबंध के लिए जो समाज का मत परिवर्तन करने की कोशिश की थी। ठीक है। तहजीब उल अखलाक 1871 ईस्वी सर सैयद अहमद खान द्वारा ये जो है प्रकाशित किया गया था। इंडियन मुस्लिम्स यानी भारतीय मुसलमान नामक जो है समाचार पत्र का प्रकाशन, ये पुस्तक है 1871 ईस्वी में विलियम विल्सन हंटर ने प्रकाशित किया था। ये किताब है, और ये ब्रिटिश नीति जो थी फूट डालो और राज करो की जो नीति थी इसका सिद्धांत का यहाँ पर प्रतिपादन करता है। गुलामगिरी 1873 ईस्वी ज्योतिराव फूले द्वारा संपादित की गई थी। बंग दर्शन 1873 ईस्वी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये किताब प्रकाशित होता है 1873 ईस्वी में। अब हम लोग देखते हैं 1875 से लेकर के 1899 तक की जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उसको जा देखते हैं। स्टेट्समैन 1875 में प्रकाशित होता है और रॉबर्ट नाइट के द्वारा ये संपादित होता है। सत्यार्थ प्रकाश 1875 दयानंद सरस्वती द्वारा। हिंदू 1878 ईस्वी जी सुब्रमण्यम अय्यर सुरेंद्र नंबंथ द्वारा चेन्नई से प्रकाशित होता था। ये वही हिंदू हैं जो आज आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं। ये आज तक जो है प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। वर्तमान में जो द हिंदू पढ़ते हैं ये वही हिंदू है। ठीक है। ये 1878 ईस्वी में प्रकाशित होता था। जी सुब्रमण्यम अय्यर और सुरेंद्र नंबत इसके संपादक थे, और ये चेन्नई से मद्रास प्रेसिडेंसी से जो है प्रकाशित होता था। दैनिक बसुमती 1880 से प्रकाशित होता है। उपेंद्र नाथ मुखोपाध्याय इसके संपादक थे। गौ करुणानिधि 1881 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित होता था। ये एक पैम्पलेट था जो गौ रक्षा के लिए जो है प्रकाशित किया गया था। केसरी समाचार पत्र जो है 1881 ईस्वी में आया था। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर और चिपलुनकर द्वारा जो है ये तीनों के द्वारा सामूहिक रूप से ये प्रकाशित होता था। ये एक मराठी भाषा का समाचार पत्र था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र है, और इसी पत्र के कारण जो है तिलक को जेल की सजा हुई थी। बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा हुई थी। इसी समाचार पत्र में उसने एक लेख लिखा था जिसमें अफजल खान की जो हत्या हुई थी उसकी हत्या की जो तुलना है वो 1897 में जो रैंड और एम्स हर्ट की जो हत्या की जाती है चापेकर बंधु की, उसकी तुलना करता है, तो इसलिए इसे जो है सजा दी जाती है। 1881 में महरट्ठा अथवा इसे मराठा समाचार पत्र भी कहा जाता है, 1881 में ही प्रकाशित हुआ था। इसको भी तीन लोगों ने, तिलक, अगरकर और चिपलुनकर ने मिलकर जो है इसे प्रकाशित किया था, और ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। ठीक है।
केसरी जो है ये मराठी में प्रकाशित होता था, और जो मराठा भाषा, जो मराठा समाचार पत्र था वो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। तो आप इस कन्फ्यूजन से दूर रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप मराठा समाचार पत्र को मराठी भाषा लगा दीजिएगा, ठीक है। मराठा जो है ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, जबकि केसरी जो था ये मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। ट्रिब्यूनल 1881 में प्रकाशित होता था दयाल सिंह मजीठिया के संपादक में, और ये लाहौर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। आनंद मठ 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में सन्यासी विद्रोह की चर्चा की गई है, विस्तृत वर्णन किया गया है, इसलिए पुस्तक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और एक और चीज के लिए महत्वपूर्ण है, ये वंदे मातरम जो वर्तमान में गीत देखते हैं, ये गीत पहली बार इसी पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। वंदे मातरम ये आनंद मठ में ही प्रकाशित किया गया था। स्वदेश मित्रम 1882 ईस्वी जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादक में जो है ये प्रकाशित हुआ था। एक तमिल भाषा का समाचार पत्र था। संजीवनी 1883 ईस्वी कृष्ण कुमार मित्र के मित्र द्वारा जो है ये प्रकाशित हुआ था। ये साधारण ब्रह्म समाज का एक मुखपत्र है, ठीक है। और ये आपके लिए जो है अति महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो समाचार पत्र था जिसमें पहली बार जो है 6 जुलाई 1905 को इसके जो अंक आया था, ये समाचार पत्र जब प्रकाशित हुआ था, तो इसी में पहली बार जो है सब प्रथम जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, ठीक है। और दोबारा जब 13 जुलाई 1905 को सबसे पहले राष्ट्रवादियों ने जो बहिष्कार किया था, तो सबसे पहले इसी ने ही बहिष्कार की घोषणा की थी, बहिष्कार की घोषणा की थी। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहिष्कार शब्द जो है, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार शब्द जो है, सबसे पहले इसी कृष्ण कुमार मित्र ने ही दिया था, यानी इसके समाचार पत्र ने दिया था, तो इसी ने दिया था। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप समाचार पत्र की जो विशेषताएं हैं, कुछ यूनिक विशेषताएं हैं, आप उसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया 1883 ईस्वी दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित था, और ये बॉम्बे से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। दीपिका 1883 ईस्वी में प्रकाशित था। ये NM कथानार द्वारा जो है ये प्रकाशित होता था, मलयालम भाषा का अखबार तक था। सुधारक समाचार पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है। 1888 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है ये समाचार पत्र प्रकाशित होता था। प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स, ये एक पुस्तक है। 1888 ईस्वी में रूडयार्ड किपलिंग द्वारा जो प्रकाशित हुआ था, और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये एक ऐतिहासिक बुक है और महत्वपूर्ण है, तो आप इसे याद रखिएगा। मलयाला मनोरमा 1890 में प्रकाशित हुआ था। ये एक समाचार पत्र था जिसे KV मप्पिल्लई द्वारा प्रकाशित किया गया था, एक मलयालम नाम है, तो KV मप्पिल्लई द्वारा प्रकाशित हुआ था। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड 1893 में अरविंद घोष द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है, ये भी एक बुक है, तो ये भी आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है। परिव्राजक 1895 ईस्वी स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है। दोस्तों इसमें मैंने बहुत सारे PYQ जो है डाला है, तो जब भी आप इसे पढ़िए तो आप उसे बहुत बढ़िया से इसे याद रखिएगा सभी आयामों को। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न हैं जो बहुत सारे एग्जामों में UP PCS के साथ साथ स्टेट PCS और भी हैं, और दूसरा जो केंद्रीय UPSC है इसमें भी जो पूछे गए प्रश्न है उसको भी मैंने शामिल किया है। तो कुल मिला के इसके 90 से 95% जो है इसके जो समाचार पत्र हैं वो सारे PYQ से लिए गए हैं, तो आप इसको एक को भी नहीं छोड़िएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं। परिव्राजक ये स्वामी विवेकानंद के समाचार वो जो है पुस्तक है, 1895 में लिखा गया था। महायात्रा 1896 ईस्वी में राधानाथ रे द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। प्रबुद्ध भारत 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी मासिक पत्रिका थी। उद्बोधन 1899 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा ही प्रकाशित था, ये बंगाली में प्रकाशन हुआ था, और ये रामकृष्ण मठ के द्वारा जो है बाद में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के बाद ये प्रकाशित किया जाने लगा था। तो आप यहाँ पर कुल मिला के 3 पुस्तक देखते हैं जो स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रकाशित होता है। एक तो परिव्राजक है, दूसरा प्रबुद्ध भारत है, और तीसरा उद्बोधन है जो स्वामी विवेकानंद के रहते ये प्रकाशित होता है। वर्तमान भारत 1899 ये भी स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रकाशित था, लेकिन ये इसमें स्वामी विवेकानंद के निबंधों का प्रकाशन किया गया है। सनसेट ऑफ द सेंचुरी 1899 रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो ये सब आप याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की और किताब जो है सबसे प्रसिद्ध है उनकी गीतांजलि, ये भी आप याद रखिएगा। एक काबुली वाला है,
तो ये सब इसके महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं ये सब है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की सनसेट ऑफ द सेंचुरी 1899 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग जो 20वीं सदी के समाचार पत्र हैं, 1900 ईस्वी से लेकर के 1915 ईस्वी तक समाचार पत्र होने वाले जो प्रकाशित होने वाले जो समाचार पत्र थे, उसमें था ओ हेराल्ड, 1900 में प्रकाशित हुआ था। ये टी एम गोम्स, आप ऐसे ही याद रखिएगा, टी एम गोम्स द्वारा प्रकाशित होने वाला था, गोवा से प्रकाशित होने वाला था, और ये पुर्तगाली समाचार पत्र था, तो इसी रूप में याद रखिएगा, ओ हेराल्ड ए, ठीक है। ये पुर्तगाली नाम है, तो आप उसको उसी रूप में नाम याद रखिएगा। टी एम गोम्स द्वारा प्रकाशित था, गोवा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 1901 में प्रकाशित हुआ था, और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, समाचार पत्र या पुस्तक है। ये आरसी दत्त यानी कि रमेश चंद्र दत्त द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। इसमें भारत के जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था उस समय, इसका थ्योरी है, बहुत सारे सिद्धांत का वर्णन दिया गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। भारत के जो प्रारंभिक इतिहास लिखे गए थे भारत में, इसका ये प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। इंडियन ओपिनियन 1903 में प्रकाशित हुआ था महात्मा गांधी द्वारा, लेकिन ये किताब जो है दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित हुआ था महात्मा गांधी का। वंदे मातरम 1905 ईस्वी में अरविंद घोष द्वारा प्रकाशित होता है, ठीक है, ये पत्रिका है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक समाचार पत्र जो है 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित होता है। पहले लंदन से प्रकाशित होता है और 1907 में जो है ये पेरिस से प्रकाशित होने लगता है। संध्या समाचार पत्र जो है 1906 से प्रकाशित हुआ था, और बीवी उपाध्याय जो है इसके समाचार के संपादक थे। युगांतर 1906 ईस्वी बरिंद्र घोष के संपादित्व में जो है ये संपादित होता था। काल समाचार पत्र 1906 ईस्वी महाराष्ट्र में प्रकाशित होता था। ये 1900 ईस्वी से लेकर के 1915 ईस्वी तक जितने भी समाचार पत्र प्रकाशित हुए था, ये सभी आप याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सभी क्रांतिकारी समाचार पत्र हैं, क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया गया था, और इसमें क्रांति की बातें लिखी जाती थी। क्रांतिकारी जो थे उसको मोटिवेट करने के लिए इसमें बहुत सारे लेख लिखे जाते थे, तो ये क्रांतिकारी थी। खासकर ये संध्या, युगांतर और काल जो है बहुत ही विख्यात उस समय के क्रांतिकारी समाचार पत्र हैं, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला था भारत माता, 1906 में प्रकाशित हुआ था अजित सिंह द्वारा। अजित सिंह जो है ये भगत सिंह के चाचा है, ये भगत सिंह के चाचा हैं, ठीक है, उनके द्वारा प्रकाशित हुआ था, और ये लाहौर से प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम 1909 ईस्वी में पुनः जो है प्रकाशित होता है मैडम भीकाजी कामा द्वारा पेरिस से। इससे पहले आपने देखा था कि सावरकर ने भी, अरविंद घोष ने भी प्रकाशित किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1909, ये सावरकर द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है और मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था। हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो गुजराती भाषा की है, और 1909 में लिखी गई थी, इसलिए ये आप कहिए कि ये दक्षिण अफ्रीका में लिखी गई थी, क्योंकि गांधी जी पहली बार 1915 ईस्वी में भारत आते हैं। उसके बाद यदि लिखी तो वो भारत में लिखा है, लेकिन 1915 से यदि पहले कोई किताब लिखी गई है गांधी की तो वो दक्षिण अफ्रीका से ही लिखे थे। लीडर 1909 ईस्वी मदन मोहन मालवीय द्वारा और इलाहाबाद से होने वाला समाचार पत्र था, इसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल 1910 ईस्वी फिरोज शाह मेहता द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। तलवार समाचार पत्र 1910 ईस्वी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा बर्लिन जर्मनी से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। तो इसमें देश में प्रकाशित तो होता ही था इस काल में, विदेशों से भी बहुत सारे समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, तो आपके लिए वो भी महत्वपूर्ण है। कॉमरेड 1911 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद अली द्वारा प्रकाशित हुआ था। हितवाद समाचार पत्र 1911 ईस्वी में जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा नागपुर महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ था। केरल कौमुदी 1911 ईस्वी में सीवी कुन्ही रमन द्वारा प्रकाशित था, ये तिरुवनंतपुरम से यानी केरल से प्रकाशित होता था। अल विलाग और अल हिलाल, ये दोनों समाचार पत्र जो हैं, अल विलाग और अल हिलाल आप देख रहे हैं, ये दोनों समाचार पत्र अबुल कलाम आजाद द्वारा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। दोनों उर्दू था और दोनों साप्ताहिक रूप से जो है प्रकाशित होता था, ठीक है। अल विलाग और अल हिलाग 1912 में अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित होता था। प्रताप समाचार पत्र 1913 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित हुआ था, ये हिंदी भाषा का एक समाचार पत्र था। हिंदुस्तान गदर 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से प्रकाशित होता था, और ये उस समय के जो गदर पार्टी था
तो उसके द्वारा ये प्रकाशित होता था। गदर पार्टी आपने सुना होगा, सोहन सिंह भिखना इसके संस्थापक थे, सोहन सिंह भाखना इसके संस्थापक थे। तो यहाँ से ये प्रकाशित होता था। न्यू इंडिया 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित हुआ था, और कॉमनवेल्थ 1915 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा ही प्रकाशित हुआ था, और ये दोनों दक्षिण भारत से प्रकाशित हुआ था, मद्रास से। ठीक है, तो ये था 1900 से लेकर के 1915 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1916 से 1930 ईस्वी तक देखते हैं कि कौन कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। इंडिपेंडेंट 1919 ईस्वी मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित हुआ था। यंग इंडिया 1919 ईस्वी M.K. गांधी, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित हुआ था, मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। तरुण भारत 1919 ईस्वी बाबूराव ठाकुर द्वारा बेलगाम कर्नाटक से प्रकाशित होता था, और मराठी भाषा का समाचार पत्र था। समाज ये 1919 में गोपाल बंधु दास द्वारा प्रकाशित होता था, कटक यानी उड़ीसा से प्रकाशित होता था, और उड़िया भाषा का समाचार पत्र था। मूक नायक 1920 ईस्वी भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रकाशित होने वाला यह मराठी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। फ्री प्रेस ऑफ इंडिया 1920 ईस्वी में स्वामीनाथन सदानंद द्वारा प्रकाशित यानी S सदानंद द्वारा प्रकाशित होता था। ये प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी भी था, फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, स्वराष्ट्र नामक समाचार पत्र 1921 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था, ये साप्ताहिक था, और ये इससे फूलछब जो है इसे भी, इसका भी नाम था गुजराती भाषा में। इसे झवेरचंद मेघानी नामक व्यक्ति ने इसे प्रकाशित किया था, गुजराती भाषा का समाचार पत्र था। तो ये स्वराष्ट्र और फूलछब जो है ये दोनों एक ही के नाम है। 1922 इसमें इंडियन सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था S.A. डोंगी ने। एक कम्युनिस्ट समाचार पत्र था, प्रथम कम्युनिस्ट जनरल था। कम्युनिस्ट भाषा जो है भारत के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उस समय, उसमें पहली बार जो है ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, वैनगार्ड 1922 ईस्वी M.N. रॉय द्वारा प्रकाशित हुआ था, कम्युनिस्ट जनरल द्वारा। आप देखते हैं कि 1923 ईस्वी में जो है M.N. रॉय द्वारा जो है यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, तब से लेकर के ये किताब प्रकाशित होने लगता है। ठीक है, बंदी जीवन 1922 ईस्वी सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा प्रकाशित हुआ था। आनंद बाजार पत्रिका 1922 ईस्वी सुरेंद्र नाथ मजुमदार प्रफुल्ल सरकार द्वारा प्रकाशित था, ये बंगाली भाषा का दैनिक समाचार पत्र था। नवकाल 1923 ईस्वी में प्रभाकर खाटिलकर द्वारा प्रकाशित मराठी भाषा का दैनिक समाचार पत्र था। मातृभूमि 1923 में K.P. केशव मेनन द्वारा प्रकाशित था, और ये एक मलयालम भाषा का समाचार पत्र था। हिंदुस्तान टाइम्स 1924 ईस्वी सुरेंद्र सिंह लॉयलपुरी और K.M. पनिक्कर के द्वारा जो है ये प्रकाशित हुआ था। कूडी अरासू 1925 मलयाली भाषा का समाचार पत्र है, तमिल भाषा का। पेरियार E.V. रामास्वामी द्वारा प्रकाशित संपादित होता था, और ये तमिल पत्रिका है। ए नेशन इज मेकिंग 1925 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा जो प्रकाशित हुआ था, और ये पुस्तक है। फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 1926 ईस्वी में M.N. रॉय द्वारा जो है प्रकाशित हुआ था, और ये एक कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है। ठीक है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ 1926 ईस्वी सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है। ठीक, क्रांति 1927 ईस्वी में मीराकर, जोगलेरकर और घाटे ये तीनों व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित हुआ था, महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ था। अनहैप्पी इंडिया 1928 लाला लाजपत राय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है। नवजीवन 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित हुआ था। कल्ट ऑफ बम 1929 महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित एक लेख है। फिलॉसफी ऑफ बम 1929 भगवती चरण बोहरा द्वारा, एक हिंदुस्तानी सोशलिस्ट जो उस समय के आर्मी थे, HSRA इस कमेटी द्वारा, ये क्रांतिकारी संगठन है, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। तो इनके द्वारा जो है ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, फिलॉसफी ऑफ बम। ठीक है, इसमें बम बनाने की विधि बताई गई थी। क्रांतिकारियों के बीच ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशित, बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। तो ये क्रांतिकारी पुस्तक है। ठीक है, 1930 के बाद समाचार पत्र पत्रिकाएं और जो किताब प्रकाशित हुई थी वो भी आप देख लीजिए। हरिजन 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा। इंडियन स्ट्रगल 1935 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रकाशित हुआ था, और ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। फ्री हिंदुस्तान 1936 ईस्वी में तारकनाथ दास द्वारा प्रकाशित हुआ था। हिंदुस्तान 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, मदन मोहन मालवीय द्वारा। हिंदी भाषा का समाचार पत्र था।
और ये वर्तमान में भी जो है प्रकाशित हो रहा है। हिंदी भाषा का जो हिंदुस्तान समाचार पत्र है ये वर्तमान में भी प्रकाशित हो रहा है। लाइफ डिवाइन 1939 ईस्वी अरविंद घोष द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है। डॉन ये समाचार पत्र 1941 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रकाशित होता था और दिल्ली से प्रकाशित होता था। ये मुस्लिम लीग का समाचार पत्र था। मुस्लिम लीग का जो मेन पेपर था वो यही था। विप्लवी 1942 ईस्वी में ताम्रलिप्ति यानी बंगाल की जो जातीय सरकार थी, आपने देखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वहां पर जो है एक जातीय सरकार की स्थापना की थी, समानांतर सरकार की स्थापना की थी ताम्रलिप्ति में। तो उन्हीं लोगों ने जो है ये पुस्तक प्रकाशित किया था, विप्लव, ठीक है, 1942 ईस्वी में। इंडिया डिवाइडेड 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये प्रकाशित एक पुस्तक है। 1947 ईस्वी में नवजीवन का प्रकाशन किया था महात्मा गांधी द्वारा और जवाहरलाल नेहरू द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर प्रकाशित हुआ था और ये दिल्ली से प्रकाशित होने वाला था, ठीक है। नेशंस वॉइस 1947 ईस्वी में, इसका स्पेलिंग थोड़ा आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। नेशंस वॉइस ये वास्तव में ये इसका नाम है, तो हिंदी को ट्रांसलेट करने में थोड़ा वो हो जाता है। नेशंस वॉइस ये सी राजगोपालाचारी द्वारा और महादेव देसाई द्वारा प्रकाशित हुआ था, एक पुस्तक है। शुभ ए आज़ादी 1947 ईस्वी में फैज अहमद फैज द्वारा प्रकाशित एक कविताओं का संग्रह है ये, ठीक है। 1955 एक पुस्तक है महात्मा गांधी के चरणों में, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। भारतीय राज्यों की एकीकरण की कहानी 1956 ये वीपी मेनन द्वारा लिखी गई है। वीपी मेनन उस समय के एनएसए थे, इस समय के, ठीक है, सलाहकार थे भारत सरकार के। 1957 भारत में सत्ता हस्तांतरण, ठीक है, वीपी मेनन के द्वारा ही लिखी गई थी। 1958 ये बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पुराने पत्रों का एक गुच्छा, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। इंडिया विंस फ्रीडम 1959 ईस्वी अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारत की एकता 1961 ईस्वी यूनिटी ऑफ इंडिया, तो ये पुस्तक 1961 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है ये लिखी गई थी। तो इस तरह से हमने सारे समाचार पत्र जो है 1850 से जितने भी प्रारंभिक, हमने देखा था कि 1760 में पहली भाषा का समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था बंगला गजट जो है, बंगाल गजट। उसके बाद से लेकर के 1760 से लेकर के 1960 तक के हमने देखा है। लगभग 200 सालों में जितने सारे किताब और जितनी सारी जो है महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं लिखी गई थी, मैंने वो सभी करवा दिया गया पूरे 200 साल में जो भी प्रकाशित हुआ था। तो आप देख सकते हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भारत में जितने सारे एग्जाम हो, वो वनडे एग्जाम से लेकर के स्टेट पीसीएस या फिर केंद्रीय जो लोक सेवा आयोग है, इसमें से कहीं से भी पूछे, आप उसके लिए हमेशा तत्पर रहिएगा। क्योंकि हमने आपको 4-5 आयामों पर जो है अपनी तैयारी करा दी है। उसकी स्थापना कब हुई थी, संपादक किसने किया था, उसकी कोई यूनिक विशेषता है तो वो भी हमने आपको बता दिया। तो इस तरह से आपको पूरा जो है क्लियर हो गया। आपको जीवन में दोबारा कभी इस तरह की लेक्चर सुनने की आदत जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने नोट बना लिया, बस बार बार उसका रिवीजन करते जाइए। इस तरह से ये टॉपिक जो है आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। हमने देखा था कि ब्रिटिश काल में, उस काल में भारतीय पत्रों को दबाने के लिए जो है, भारतीय पत्रों को प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत सारे अधिनियम पारित किए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग उस अधिनियम को जाते जाते वो भी अधिनियम देखेंगे कि कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए थे, वो क्यों पारित किए गए थे, तो ये भी जरूरी है। सबसे पहला देखते हैं कि प्रेस अधिनियम 1799। ब्रिटिश भारत के इतिहास में यह पहला अधिनियम था जब भारतीय प्रेस को प्रतिबंधित करने के लिए जो है कोई कानून लाया गया था। हम देखते हैं ये 1799 में आया था। उससे पहले 1760 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्र का जन्म ही हुआ था, प्रकाशित होना ही शुरू हुआ था, और उसके जस्ट 40 सालों बाद जो है यहाँ पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश शुरू हो गई थी, ठीक है। तो ये जो है वारेन हेस्टिंग्स के काल में जो है, ये लॉर्ड वेलेस्ली के काल में लाया गया था। प्रेस पर प्रतिबंध, कठोर नियंत्रण लाने के लिए गया था। वारेन हेस्टिंग्स तो इससे पहले ही चला गया था, उसके बाद वेलेस्ली के काल में लाया गया था, ठीक है। इसने, इसी का शासनकाल जो है 1798 से लेकर के 1806 तक रहता है, और इसी के काल में जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ही लाया गया था। ये क्यों लाया गया था? ये इसका कारण ये था कि ये फ्रांसीसी लोगों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कोई समाचार फैलाने से रोकने के लिए जो है लाया गया था। आप देख रहे हैं कि इस समय जो है फ्रांस जो है भारत में यहाँ पर था ही, और अभी अभी जो है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्नाटक जो है मैसूर युद्ध समाप्त ही हुआ था, कर्नाटक का युद्ध फ्रांस के विरुद्ध। तो इनको लगा कि यदि ब्रिटिश लोग हमारी कमियों को जान लेंगे, और वैसे भी ये सत्ता स्थापना का शुरुआती वर्ष ही है,
तो ब्रिटिश अधिकारियों, उस समय के जो गवर्नर जनरल सब से थे, उनको लगा कि यदि यहाँ की कमियों और यहाँ की जो हमारे पोल खुल जाएंगे ब्रिटेन में जाकर के समाचार पत्रों के माध्यम से, तो फिर हम पर कार्रवाई किया जा सकता है। वैसे ही जैसे कि हमने देखा था कि वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था, तो उसका जो है कारण यही था कि यहाँ से जो समाचार पत्र प्रकाशित होके वहाँ पर चला गया था ब्रिटेन में, और वहाँ के जो संसद में महाभियोग चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। तो इसी से सीख लेते हुए लॉर्ड वेलेस्ली ने इस पर प्रतिबंधित लगा दिया कि न तो समाचार पत्र में कोई निगेटिव खबरें छपेगी और न ही हमारा बुराई होगा, न ही महाभियोग चलेगा। ठीक है, तो इसका कारण यही था, इसका उद्देश्य। ये किसके काल में लाया गया था आपने यहाँ देखा, और किस लिए लाया गया था तो आपने ये देखा था, भारतीय प्रेसों पर सेंसरशिप लगाने की दिशा में पहला कदम था 1793। दूसरा था लाइसेंसिंग अधिनियम, ये 1823 में लाना पड़ता था। ठीक है, ये एक लाइसेंसिंग नियम था जिसमें लाइसेंस लेना पड़ता था सरकार को। गवर्नर जनरल लाइसेंस रद्द भी कर सकता था। राजा राम मोहन राय ने इस कानून का विरोध किया था शुरुआत में। तो आप इसके लिए इसी इम्पोर्टेंट के लिए, इसी फैक्ट के लिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजा राम मोहन राय ने किस कानून का विरोध किया था। ठीक है, आपने देखा था कि इसी काल में जो है 1819 से लेकर के 1821 ईस्वी के आसपास उन्होंने मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था, और ये उनको जो है इसका शिकार जो है इनके संवाद कौमुदी को होना पड़ा था, और इसीलिए उन्होंने जो इसका है प्रतिबंध करने लगा था। मिरातुल अखबार भी उसका इसी समय प्रकाशित हुआ था। ठीक है, मेटकाफ अधिनियम 1835 ईस्वी। मेटकाफ को भारतीय प्रेस के स्वतंत्रता का जनक कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ एक ही साल के लिए भारत में गवर्नर जनरल बन के आए थे 1835-36 साल के, 1835 से 36 के बीच में। लेकिन एक ही साल में उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया, भारतीय प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया था, ये 1799 1823 का जो अधिनियम था उसे रद्द कर दिया था। इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है इसे। ठीक है, इसने 1823 के जो नियम था उसे रद्द कर दिया था। 1857 ईस्वी में फिर से जो है लाइसेंसिंग अधिनियम पारित हो जाता है। तो आप इसका जो कारण आपको पता ही होगा क्यों आया था, किसके काल में आया था, क्यों आया था, तो ये किसके काल में आया था, देखिए क्यों आया था, तो विद्रोह के कारण, 1857 के विद्रोह के कारण आया था, इसको प्रतिबंधित करने के लिए लाया गया था। और दूसरा, ये लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस देने और रद्द करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात थी कि ये एक ही वर्ष तक जो है लागू रहने का प्रावधान था, तो ये अगले साल स्वतः जो है ऑटोमेटिक रूप से ये समाप्त हो गया था। प्रेसों के जो दमन किया गया था उसमें जो सबसे घिनौना कानून है ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, VPA, और ये बहुत ही फेमस है, आप इसे याद रखिएगा। ये लॉर्ड लीटन द्वारा लाया गया था। ठीक है, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसलिए लाया गया था, वर्नाकुलर का मतलब है वर्नाकुलर भाषा, यानी कि देसी भाषा की जो है समाचार पत्र में, यानी कि जो बंगाली, गुजराती, हिंदी में जो प्रकाशित होने वाले प्रेसों पर ही प्रतिबंधित लगाया गया था, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित कर सकता था। इसका मतलब ये था कि देसी भाषा में जो कोई समाचार पत्र प्रकाशित होता था तो उसको कंटेंट को कोई अंग्रेज अधिकारी नहीं पढ़ सकता था। तो उसमें कुछ भी बातें लिखी जाए, भारत अंग्रेज विरोधी बात लिखी जाए, भारतीयों को प्रोत्साहन करने के लिए कोई बात लिखी जाए तो अंग्रेज नहीं पढ़ सकता था। तो ये लोग बहुत कुछ मनमाने तरीके से लिखते थे भारतीय राष्ट्रवादी। तो उन लोगों को लगा कि ये लोग गुपचुप तरीके से लिख लेते हैं, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। यदि अंग्रेजी में लिखेगा तो किसी न किसी ब्रिटिश अधिकारी के हाथों में जाएगा ही, और वो पढ़ेगा तो फिर कंप्लेन करने वालों, छापने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित होता था उन पर कौन कंट्रोल करे। ठीक है, तो इसलिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, और इसमें देसी भाषा के समाचार पत्र जो थे उसी पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, इसी का हमने देखा था कि अमृत बाजार पत्रिका था, बंद होने के लिए इसने रातों रात जो है बंगाली से अंग्रेजी में रूपांतरित कर लिया गया था। बाद में जो एक उदारवादी गवर्नर जनरल आए थे लॉर्ड रिपन, इन्होंने क्या किया था, प्रेस पर से प्रतिबंध को हटा दिया था, इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। इसके हम कारण और भी देख सकते हैं। पहले तो वो तो था ही, दूसरा इस समय एंग्ल अफगान युद्ध जो है बढ़ रहा था, एंग्ल अफगान युद्ध, तो इस कारण से ये जो है लाया गया था ये कानून। तो आप कारण भी देख लिए हैं। ठीक है, क्यों लाया गया था, ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो सभी कानूनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा, इसके जो फैक्ट हैं वो भी आप याद रखिएगा। भारतीय समाचार पत्र अपराध के लिए उकसाना अधिनियम 1908, ये 1908 आपको याद है कि ये स्वदेशी आंदोलन का काल है। भारत में इस समय बंगाल विभाजन होता है और भारत में स्वदेशी आंदोलन उसके लिए शुरू हो जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन, भारत बंगाल विभाजन के कारण जो है भारत में जो है बहुत सारे क्रांतिकारी गतिविधि होने लगे थे बंगाल के क्षेत्र में।
इसी क्रांतिकारी को जो दबाने के लिए जो है, क्रांतिकारी विचारधारा को, राष्ट्रवादी विचारधारा को दबाने के लिए जो है ये समाचार पत्र अधिनियम लाया गया था 1908 ईस्वी में। ठीक है। दूसरा था भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। ये भी इसी से प्रेरित था। आप देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन इस समय चरक में था। इस समय कांग्रेस का विभाजन हो चुका था गर्म दल और नरम दल में। मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम लाया गया था 1909 ईस्वी में, और उसमें जो है आपने देखा था कि सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है लाया गया था। तो इस तरह से भारत में बहुत सारे जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली लाया गया था। तो भारत में बहुत सारे सांप्रदायिक प्रकार के दंगे शुरू हो गए थे इस प्रकार, इसीलिए इसको दबाने के लिए लाया गया था। ठीक है। इसके समय एक सप्रू समिति की अध्यक्षता की गई थी। तेज बहादुर सप्रू समिति की अध्यक्षता में सप्रू समिति का गठन किया गया था। इस समिति में इसके अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू, और इसी के जो है प्रस्ताव पर, इसी के सिफारिश पर इन दोनों अधिनियम को जो है 1908 के अधिनियम और 1910 के अधिनियम, इन दोनों अधिनियम को जो है निरस्त कर दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत रक्षा अधिनियम 1915 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध में आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है भारतीयों को बिना पूछे युद्ध में शामिल कर लिया गया था, इसलिए भारतीयों ने उसका विरोध करना शुरू किया गया था। और जब विरोध करना शुरू किया तो फिर इन लोगों ने क्या किया, दमन करने के लिए प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। और भारत पर जो है हिंसा कार्रवाई तो कर ही रही थी। इसका जो चरम आप देखते हैं 1919 में जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसका चरम तो देख ही चुके हैं वहां पर, जालियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो है यहीं पर हो गई थी। ठीक है। भारत रक्षा अधिनियम 1915, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, और उसके विरुद्ध में जो है भारतीय लोगों ने विरोध किया था, राष्ट्रवादियों ने, तो उसको दबाने के लिए ये लाया गया था। ये अंतिम अधिनियम था भारतीय प्रेस आपातकाल अधिनियम 1931। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो लाया गया था, इसे आप कह सकते हैं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। तो इस काल में लाया गया था ये, और इसी के जो आंदोलन को दबाने के लिए ये आंदोलन लाया गया था। तो अब लोग हम देखते हैं कि बहुत सारे हमने पत्र पत्रिकाएं देखा, और पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए जो अधिनियम लाए गए थे वो भी हमने देखा। और शुरुआत में सबसे देखा था कि समाचार पत्रों का योगदान क्या है, समाचार पत्रों का योगदान, राष्ट्रवादियों के विचारों का योगदान। इस प्रकार हमने आज के सेशन में समाचार पत्रों का योगदान देखा, प्रमुख समाचार पत्र देखे कौन कौन से थे, और प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाने वाले जो कानून थे उस समय के, हमने उसको भी देखा था। तो कुल मिलाकर आज का जो सेशन है ये पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।